फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं जीएनएम सेकंड ईयर की। जीएनएम सेकंड ईयर का एक ये ओटाइटिस मीडिया टॉपिक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये इस ईयर एग्ज़ाम में भी आया है, तो हम आज इसकी बात करते हैं। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? ओटाइटिस मीडिया को आप एक चीज़ ध्यान में रखिए। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर। क्या होता है ओटाइटिस मीडिया? इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर। यह रोग इन्फेंट और छोटे बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। इसकी डेफिनेशन होती है, आप यही लिख देना, इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर, मिडल ईयर। मिडल ईयर देखा है ना इसको, इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी ज़्यादातर दे देते हैं क्वेश्चन एग्जामिनर, तो आप ध्यान से पढ़ना। ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, ओटाइटिस मीडिया होने पर मिडल ईयर में ईयर ड्रम के ओटाइटिस मीडिया में ईयर ड्रम के की तरफ पस इकट्ठा हो जाता है। यह बैक्टीरिया या वायरस दोनों की वजह से हो सकता है। टाइप्स कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। ओटाइटिस मीडिया कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स। नंबर 1 एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, नंबर 2 है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स, एक्यूट और क्रोनिक। फिर आ जाओ इसके कोजिस, किस कारण होता है कोजिस? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया पहले देखते हैं हम, कोजिस किस कारण होता है। इन्फेंट्स के स्टचिन ट्यूब का छोटा और वाइड होना। नंबर 1 है इन्फेंट्स के स्टचिन ट्यूब का छोटा और वाइड होना। फिर आगे भी बच्चे का सुपाइन पोजीशन में लेटे रहना। क्या है भी? बच्चे का सुपाइन पोजीशन में लेटे रहना। CURTI छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। D दांत निकलते वक्त गम्स कंजेस्टेड हो जाते हैं और इन्फेक्शन स्टचिन ट्यूब तक पहुंच जाता है। इन्फेक्शन कहाँ तक पहुंच जाता है? स्टचिन ट्यूब तक। साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम क्या है इसके? नंबर 1 है पेन, 6 से 9 आवर्स तक रहता है इसका पेन। कितने तक? 6 से 9 घंटों में पेन सबसाइड हो जाता है, लेकिन खाना निगलने स्वेलिंग में परेशानी और दर्द होता है। सिस्टमेटिक सिम्टम्स इसके, सिस्टमेटिक सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे फीवर, रिनाइटिस, शोर थ्रोट, हेडेक, ये क्या होते हैं? सिम्टम। फिर आ जाओ 3 में। 3 क्या है? हेयरिंग लॉस हो जाते हैं, यानी कि हेयर लॉस हो जाते हैं, और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की वजह से डिस्चार्ज निकलने लगता है, लेकिन बदबू नहीं आती इसके डिस्चार्ज से। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और मिडल ईयर में फ्लूइड हो जाता है। क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और मिडल ईयर में फ्लूइड आ जाता है। कभी कभी वोमिटिंग भी हो जाती है। क्या होता है? कभी कभी वोमिटिंग भी होती है। फिर आ जाओ इसकी कॉम्प्लिकेशन पे। क्या कॉम्प्लिकेशन है इसके? प्रिफोरेशन ऑफ ड्रम क्रोनिक मीडिया ओटाइटिस। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस, ब्रेन और एब्सिस। मैनेजमेंट क्या है इसके? मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, इसलिए मैनेजमेंट आप अच्छे से देखियो। एंटीबायोटिक थेरेपी 10 से 14 डेज। इसके अलावा एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दे, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दे। सर्जिकल ट्रीटमेंट मायरिंगोटोमी, सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है इसका मायरिंगोटोमी द्वारा। अगर पेन लगातार हो रहा है तो मायरिंगोटोमी की ज़रूरत होती है। इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को पोस्टीरियर व इन्फीरियर पार्ट में ड्रेनेज पर्पस के लिए इंसिएशन लगातार पश को ड्रेन आउट करते हैं, जिससे पेन व प्रेशर दोनों कम हो जाते हैं। अब आ जाओ स्टूडेंट क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कैसे होता है? बार बार एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होने पर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। जब बार बार एक्यूट होता है तो फिर क्रोनिक हो जाता है, बार बार होने पर हो जाता है, जिसके कारण
ईयर ड्रम का परफोरेशन यानी कि रप्चर हो जाता है। कॉजेटिव ऑर्गन एच इन्फ्लुएंजी, न्यूमोकोकस और स्टेफाइलोकोकस, न्यूमोकोकस और स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। बच्चों में अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो 25% बच्चों में ओटाइटिस मीडिया रोग भी हो जाता है। 25% बच्चों में ओटाइटिस मीडिया भी रोग हो जाता है। नर्सिंग केयर, लिक्विड डाइट देनी चाहिए ताकि पेन कम रहे। नंबर 2, ईयरली डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन, पेरेंट्स को ये प्रिवेंशन में क्या होना चाहिए, पेरेंट्स को ये समझाना चाहिए कि बच्चा कोई भी चीज़ अपने कानों में इंसर्ट न करे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सही उपचार सही वक्त पर करना चाहिए। हेलो गाइस, ये जो ओटाइटिस मीडिया है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये अधिकतर किसी न किसी उसमें एग्जामिन दे देते हैं। लॉन्ग में भी दे सकते हैं, शॉर्ट में भी और चॉइस में भी, सब तरह से अधिकतर आ ही सकता है। धन्यवाद, इसको अच्छे से पढ़ना।